हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ये हमारा ईटीसी का 4th लेक्चर है और इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। एक्चुअली जो रजिस्टिविटी होती है ना, वो हमारी ये मेजर करती है, हमें या ये बताती है कि कितने स्ट्रांगली कोई मटेरियल है वो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो होती है रजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जिस तरह से रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, और उसी तरह से रजिस्टिविटी हमें ये बताती है कि कितने स्ट्रांगली अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ करंट का, करंट के फ्लो को कोई मटेरियल कितना स्ट्रांगली अपोज कर रहा है। ये चीज़ हमें क्या बताएगी, रजिस्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी इज द यूनिट क्वेश्चन। ये क्या है, रजिस्टिविटी क्या होती है, आर इक्वल टू होता है हमारा रो एल अपॉन ए। ठीक, तो रजिस्टिविटी रो क्या हो जाएगी, रजिस्टेंस, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रजिस्टिविटी यहाँ से निकाल लेंगे तो हम क्या निकलेगी, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक, तो रजिस्टिविटी हो गई हमारी ये। रजिस्टिविटी यहाँ से हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसकी यूनिट देखें, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया किसकी है, क्या होगी, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ किस में होगा, मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ये लेकिन यूनिट फॉर रजिस्टिविटी क्या है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। जो मेटल होते हैं उसके लिए हमने बताया था, जो उनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का। तो मेटल जो होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब क्या है, उनका रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो किसके डायरेक्टली अपोजिट है, रजिस्टिविटी के। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना। रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। अब किसकी, मेटल की। अब अगर बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है नेगेटिव होता है रेजिस्टेंस के लिए। तो अगर इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रजिस्टिविटी के, तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी टेम्परेचर के साथ तो रजिस्टिविटी की भी वैल्यू कम होगी। तो रजिस्टिविटी की वैल्यू मेटल के लिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, किसके लिए, मेटल के लिए। और सेमीकंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। अब डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी। जिस तरह से हमने बताया रजिस्टिविटी क्या होती है, करंट ये बताती है कि कितने स्ट्रांगली कोई मटेरियल है करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। इसी तरह से जो कंडक्टिविटी है वो हमें ये बताएगी कि कितना ज़्यादा मटेरियल सपोर्ट कर रहा है करंट के फ्लो को, यानी कि करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल। ठीक, तो जैसे मान लो रेजिस्टेंस, अगर आप करंट के संदर्भ में बात करोगे तो अगर आप रेजिस्टेंस को, करंट कितना फ्लो हो रहा है उससे अपोज करता है, तो मतलब अगर रेजिस्टेंस को आप निगेटिव टर्म मानोगे तो कंडक्टिविटी को आप पॉजिटिव मानोगे। यानी कि रजिस्टिविटी अगर एक निगेटिव टर्म है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, एक पॉजिटिव टर्म होगा। क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी इसका मतलब उतना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। अगर जितने ज़्यादा रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होगा इसका मतलब है क्या, वहाँ पे करंट उतना कम फ्लो हो रहा है। तो कंडक्टिविटी जो होती है इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये रजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। तो सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो रजिस्टिविटी, या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, रो इक्वल टू क्या, 1 अपॉन सिग्मा। सिग्मा क्या, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है एन क्यू म्यू। एन यहाँ पे क्या है, कैरियर कंसंट्रेशन, क्यू है चार्ज, और ये म्यू है वोल्ट। तो सिग्मा रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन एन क्यू म्यू। ये हो गई आपकी अगर रजिस्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी है तो रो की जगह यहाँ सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। ठीक है, यानी कि कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होता है। अब देखो यूनिट फॉर कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी की यूनिट हमने वहाँ पे निकाल के बताई थी, तो वहाँ पर क्या रही थी, ओम मीटर। हमने बताया अब सिग्मा कंडक्टिविटी ये कैसे होते हैं, सिग्मा कंडक्टिविटी क्या होता है 1 अपॉन रो। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। इसकी यूनिट होती है 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर, और 1 अपॉन ओम को हम क्या लिख सकते हैं, मो। तो ठीक है, ये जो इनवर्स होता है ओम का, ये उसे मो बोलते हैं। तो मो पर सेंटीमीटर हो जाए या पर मो पर मीटर। कंडक्टिविटी हमने बताया क्या होता है,
सिग्मा एन क्यू म्यू। एन क्या है यहाँ पे कैरियर कंसंट्रेशन, क्यू है चार्ज और म्यू है मोबिलिटी। क्योंकि अभी ये अगर मेटल की आपसे पूछी जाए कंडक्टिविटी क्या होगी तो कंडक्टिविटी होगी सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू, यानी कि एन कैरियर कंसंट्रेशन, क्यू चार्ज और म्यू मोबिलिटी। जो कंडक्टिविटी होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है? कैरियर कंसंट्रेशन पे, चार्ज पे और मोबिलिटी पे, तीन पे डिपेंड करती है हमारी जो कंडक्टिविटी होती है। अब जो वेरिएशन है इन कंडक्टिविटी ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू, अब कंडक्टिविटी में अगर वेरिएशन हो रहा है ठीक टेम्परेचर की वजह से, तो किस किस की वजह से होगा? कंडक्टिव वेरिएशन हो रहा है कैरियर कंसंट्रेशन, चार्ज और मोबिलिटी की वजह से। अब देखो चार्ज क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹, तो इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो अगर टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी की वैल्यू जो चेंज होगी वो किस किस पे डिपेंड करेगी? कैरियर कंसंट्रेशन पर और मोबिलिटी पे, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट हो गया। अब अगर आप मेटल की बात करोगे तो मेटल में जो कैरियर की कंसंट्रेशन होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती? कैरियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर मेटल की पर्टिकुलरली आप बात करोगे तो मेटल में जो अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी पे जो असर पड़ेगा वो सिर्फ किसकी वजह से पड़ेगा? मोबिलिटी की वजह से। क्योंकि मेटल में कैरियर कंसंट्रेशन जो होती है यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है जो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, लगभग कितने होते हैं? n इक्वल टू 10⁻28। और जो चार्ज होता है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो अब मोबिलिटी देखो, मोबिलिटी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपको कोई भी डाउट है या मोबिलिटी के बारे में कुछ भी जानना है, आप इससे पिछला लास्ट वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मोबिलिटी का। उसके बाद आप ये देखें तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो जो मोबिलिटी है हमने बताया था म्यू जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T⁻⁻m, यानी कि टेम्परेचर के साथ क्या अगर टेम्परेचर मोबिलिटी डिक्रीज करती है, नॉन लीनियर वेरिएशन होता है। और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो मोबिलिटी हमारी क्या होगी? कम होगी। तो अब हमने अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या बढ़ाते हैं? टेम्परेचर T बढ़ाया तो मोबिलिटी हमारी क्या होगी? कम होगी। मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। किसके लिए? मेटल की बात कर रहे हैं। देखो आगे देखते हैं। फॉर मेटल के लिए, क्योंकि मेटल यूनिपोलर है, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो एन क्या है? कैरियर कंसंट्रेशन, सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू एन। एन क्या है जो मेटल में होती है? डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पे, क्यू फिक्स है। अब मोबिलिटी म्यू एन जो है तो आपकी वो देखो मोबिलिटी म्यू एन वो डिक्रीज करती है किसके साथ? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मोबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो कंडक्टिविटी हमारी क्या डिक्रीज करेगी। तो मेटल की में क्या होता है? कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मोबिलिटी डिक्रीज करेगी। मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मेटल टेम्परेचर की जो मोबिलिटी ऑफ चार्ज करिए डिक्रीजेस, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ये हमने बताया लास्ट में। अब अगर आप बात करो सेमीकंडक्टर की, देखो सेमीकंडक्टर में कैसे होते हैं? बाइपोलर डिवाइस से हमने बताया। सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल भी होते हैं। तो जो कंडक्टिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगी, होल की वजह से भी होगी। कंडक्टिविटी वो होता है क्या है? एन कैरियर कंसंट्रेशन, चार्ज और मोबिलिटी। अब अगर पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लो तो एन कैरियर इलेक्ट्रॉन क्या हो? एन कैरियर इलेक्ट्रॉन की संख्या, कैरियर कंसंट्रेशन, क्यू चार्ज, म्यू एन क्या? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। अब होल की भी होती है तो होल की कैरियर कंसंट्रेशन होगी पी, होल चार्ज हो गया क्यू और मोबिलिटी हो गई म्यू पी, यानी होल की है तो पी, इलेक्ट्रॉन की है तो एन। अब इसमें देखो इसमें क्या होता है सेमीकंडक्टर में कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, हमने क्या बताया? टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो मोबिलिटी होती है इसकी वैल्यू कम होती है। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, ये देखो मोबिलिटी होल की भी कम हुई और इलेक्ट्रॉन की भी कम हुई। लेकिन उसी टाइम पर, ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, उसी टाइम पर क्या होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं सेमीकंडक्टर में वो टूटते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल फ्री हो जाते हैं। जो उनकी कैरियर कंसंट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ होल बहुत बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो इनकी वजह से इन कैरियर्स की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, ठीक। क्योंकि मोबिलिटी की वजह से टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मोबिलिटी कम हुई थी तो कंडक्टिविटी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन कैरियर कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नेट रिजल्ट क्या होता है? कंडक्टिविटी अगर बढ़ जाती है टेम्परेचर के साथ।
फाइनल का रिजल्ट निकालोगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर के साथ। तो जो मेटल थे उनमें हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, और सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। यही जो हमने सब बताया वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी सेमीकंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीजेस, दिस विल स्लाइटली रिड्यूस द कंडक्टिविटी। जब मोबिलिटी डिक्रीज करती है तो कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन सेम टाइम पे क्या होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और बहुत सारे चार्ज कैरियर क्रिएटेड हो जाते हैं, इससे कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेट रिजल्ट क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। अब अगर जो ये हमने इक्वेशन बताई है सेमी कंडक्टर लिए सिग्मा एन क्यू एन म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, अगर इस इक्वेशन को हम एन के रिस्पेक्ट में कैरियर कंसंट्रेशन पी मास एक्शन लॉ है, ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट में। मास एक्शन लॉ से अगर पी की वैल्यू रखेंगे हम तो पी की वैल्यू आएगी एन आई स्क्वायर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन अपॉन एन इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक होती है जब उसमें कोई प्रोटीन नहीं मिलाई जाती है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लो, पी इक्वल टू यहाँ पे एन आई स्क्वायर अपॉन एन वैल्यू रख दें और एन के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें और इक्वल टू 0 रखें, तो हमें मिनिमम कंडक्टिविटी की वैल्यू पता चल जाएगी। ये हमने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि गेट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मिनिमम कंडक्टिविटी की वैल्यू आती है, वो होती है 2q एन आई अंडर रूट म्यू एन म्यू पी। अब जब मिनिमम कंडक्टिविटी की कंडीशन हो तब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है सेमीकंडक्टर में, n इक्वल टू एन आई अंडर रूट म्यू पी अपॉन म्यू एन। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जब मिनिमम कंडक्टिविटी कंडीशन हो तो कंसंट्रेशन ऑफ होल से निकाल सकते हैं, p इक्वल टू एन आई अंडर रूट म्यू एन म्यू पी। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी से, जो प्रीवियस ईयर में ईएससी में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, पीएचयू और गेट में पूछे गए हैं, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और तैयारी करते रहिए लॉकडाउन में। हाँ, और अगर हमारा मेहनत पसंद आई है, हमारा वीडियो अच्छा लगा है आपको, तो लाइक करके ज़रूर जाएँ और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।